Students, today we will discuss chapter 2 globe, latitude and longitude means globe अक्षांश और देशांतर. ग्लोब सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में जानते हैं. द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स कि ग्लोब कई आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक छोटा ग्लोब, बड़ा ग्लोब. ग्लोब में एक सुई झुकी हुई दिखाई दी पड़ती है जिसे हम एक्सिस यानी अक्ष कहते हैं. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस और टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वेटर. इक्वेटर के बारे में अब हम जानेंगे. अनदर इमेजिनरी line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as a equator. Okay. Next is विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है. यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की क्या बताते हैं पोजिशंस को बताने का काम करती है. All parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. The next point is, next आता है बच्चों कि हीट जोन ऑफ द अर्थ. एक्चुअली हीट जोन जो है बेटा वो क्या है कि ये गर्म इलाका होता है जिसको मतलब आप हीट के उसमें कह सकते हैं कि हीट यहाँ से ज़्यादा मिलती है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको टॉरिड जोन, जिसको हम उष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं. इसके बारे में जानते हैं. हीट जोन कर्क रेखा और मर्क रेखा के बीच की जो सारी अक्षांश की जो स्थिति होती है, जो अक्षांश रेखा होती है, उस पर वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर आता है. ठीक है, तो इस कारण वहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत गर्मी होती है. जिस समय जब आप मई जून के मौसम में देखते हैं तो जब बहुत गर्मी होती है तो आप ये समझ लीजिए कि दैट मीन्स कि जो सूर्य है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है. सूर्य की जो पोजीशन है वो एकदम हमारे सर के ऊपर है. तो जब कोई चीज़ पूरी चरम सीमा पर होती है तो उसकी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है. ऐसे ही सूर्य की हीट उस समय बहुत ज़्यादा होती है. इसीलिए जो ये वाला हमारा एरिया होता है, ये क्षेत्र है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं. इसी के ठीक विपरीत दशा को हम क्या, टेम्परेट जोन्स कहा जाता है. ओके, ये आपका लिखा हुआ है नीचे टेम्परेट जोन. तो देखिए ये इसको बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर लॉन्जिट्यूड. लॉन्जिट्यूड क्या है? टू द फिक्स पोजिशंस ऑफ द प्लेस it is necessary to know something more than the latitude of the place. कि किसी स्थान की जो स्थिति को जानने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारियों की आवश्यकता होती है. ऐसा नहीं है कि केवल हम उसके अक्षांश के आधार पर ही कुछ भी कोई भी मतलब कोई भी हम जानकारी दे सकते हैं. इसके अलावा हमें उसके साथ बहुत कुछ जानना होता है. जैसे एग्जाम्पल में अगर हमें किसी भी एक एरिया की किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में जानना है तो हम केवल वहाँ केवल उस पर्टिकुलर प्लेस को नहीं जानेंगे, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को भी जानेंगे. आसपास में रहने में जब आप घर लेने जाते हैं तब भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पापा जो है वो ये सारी चीज़ें देखते होंगे, कॉलोनी कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं. इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज आपका लॉन्जिट्यूड एंड टाइम. समय को नापने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है बेटा वो किस चीज़ का होता है? हमें अपनी अर्थ को देखना चाहिए, मून को देखना चाहिए और प्लैनेट्स को. यानी कि अगर हम इन तीनों की स्थिति को देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल टाइम का एक्यूरेट पता चल जाता है. अदरवाइज कंफ्यूजन ही रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि जैसे जब हमारे यहाँ जो टाइम होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइम जो है वो लंदन में होता है. ये सारा किस कारण होता है? देखिए हम इसके आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ भी है आपके यहाँ कि जो है हम आगे इसमें देख लेते हैं कि भारत ग्रीनिच के पूर्व में यानी कि ईस्ट में 82°30 ईस्ट में स्थित है. तो यहाँ का समय ग्रीनिच जो रेखा है उसके समय से लगभग 5
5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो यहाँ पर लगभग ठीक उसके बाद का 5 घंटा 30 मिनट का टाइम आगे का कर लीजिए, तो यहाँ पर 7:30 बजे या शाम के 7:30 का टाइम होगा। कुछ देशों में जो है बेटा, कुछ कंट्रीज में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे यहीं से डिपेंडेंट होती हैं। अब यहाँ पर आपका एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी। इसकी सारा ये तो आपका मैंने इसकी एक समरी टाइप बता दिया आपको, कि इसके जो मेन मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रॉपिक सेंसर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। ये देखिए आपकी इसमें ये पिक्चर दिखाई गई है जी। ये पिक्चर बेटा आपको बनानी भी है। अब इससे आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। देखिए ट्रॉपिक जोन कहाँ पर है हमारा, बिल्कुल मिडिल में, मिडिल का जो ग्रीन वाला एरिया है सारा ट्रॉपिक जोन में आता है। इक्वेटर जो है बिल्कुल मिडिल में है, जो लाइन हमारी जा रही है इक्वेटर की है। ये आप पूरा देख सकते हैं। ये नॉर्थ टेम्परेचर जोन है जो ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ का होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैप देखेंगे तो आप मैप में भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ऊपर वाला प्लेस हमारा नॉर्थ का होता है और नीचे वाला साउथ का होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने इस चीज़ को दिया है। तो आपको बेटा इसकी ये वाली पिक्चर भी बनानी है, फिगर 2.3 लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स का। ओके, चलिए आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके बच्चों, गुड बाय।